परिवार प्रबोधन पंजाब के तीर्थ यात्री हावड़ा से गंगा सागर के स्नान करने के पश्चात अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो विचार में आया कि भाई सबसे कुछ बातचीत की जाए। हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम वर्मा जी, जो कि जगरांव की रहने वाली है। उनके साथ हैं जवाहर वर्मा जी और अध्यापिका रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि कुछ इस तीर्थ यात्रा के अपने अनुभव बताएंगे। साथ में हैं अपने श्रीमान धवन जी, हरिकिशन धवन जी, जो कि तरन तारण से हैं, और मेरे साथ हैं बहनें, माताएं, साथ में हैं सतीश जी अमृतसर से। तो ये मैं अभी सिर्फ नीलम जी से और जवाहर वर्मा जी से अपने विचार जानना चाहता हूँ। नीलम जी, सबसे पहले मैं सभी को, परिवार प्रबोधन वालों को राम राम कहती हूँ। और मैं जो यात्रा हमने की है उसका वर्णन नहीं कर सकती शब्दों में, शब्द कम पड़ जाएंगे। हमें सभी परिवार प्रबोधक के सदस्यों को भाई साहब विजय आनंद जी ने प्रेरित किया और हम गए और ऐसा आनंद लिया कि कभी सोचा नहीं जा सकता। परिवारों को एकत्रित करने की जिम्मेवारी परिवार प्रबोधन वालों ने जैसे ली है वो उन्होंने करके दिखाई और हमने अपनी आंखों से देखी। सभी भाई बंधुओं ने एक दूसरे का बहुत सहयोग दिया। इतना 10 दिन का टूर था, मान लीजिए, एक दिन जाने का, एक दिन आने का, और बीच के 8 दिन जो हमने बताए, जैसे घर में आनंद लेते हैं ना, उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा वहाँ आनंद लिया। और प्रभु के अयोध्या पहुँचे, दर्शन किए, क्या कमाल के थे, क्या तस्वीर बातें करती है प्रभु की, हमारे साथ मन में बसा कर ले आए। फिर क्या कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी जे ख्याल था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी जे ख्याल था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवानी बन गई तेरी तो फिर दुनिया से क्या लेना, दीवानी बन गई तेरी तो फिर दुनिया से क्या लेना, तेरे चरणों में आ बैठे लगन तुम से लगा बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। यही कामना करते हुए
मैं कहती हूँ कि भाई साहब ऐसे ही जोर शोर से परिवारों को एकत्रित करने के प्रयास से हर कुछ 2-3 महीनों के बाद ऐसे सनातन धर्म के प्रचार के लिए और सभी को एकत्रित करने के लिए ऐसा अरेंज करते रहें। हम सभी यात्री प्रभु के चरणों में बैठकर आनंद लेते रहें और एक दूसरे से मिलते रहें। इससे संपर्क और सामाजिक संबंध भी बढ़ते हैं और प्रेम भी बढ़ता है। धन्यवाद। बहन जी, जैसे आपने बताया कि 8 दिन की ये लगातार यात्रा थी, 2 दिन तो ट्रेन में थे, तो आपको कोई कठिनाई नहीं आई रास्ते में? इतने कहाँ गए आप? हम पहले तो लुधियाना ढिंढारी कला से ट्रेन में बैठे। इसी प्रकार जिस स्टेशन से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे परिवार प्रबोधन से, वो सभी स्टेशन पर चढ़ते रहे। उसके बाद समस्या तो क्या आनी थी, सभी ने ऐसे काम किया जैसे घर के बच्चे तो कभी मना भी कर देते हैं सामान उतारना हो। इतने अच्छे ढंग से अरेंज किया गया कि कैसे गाड़ी से सामान उतारना है, कहाँ रखना है, कहाँ ठहरना है, कौन व्यक्ति हमें लेने आएगा। जहाँ भी हम गए वहाँ पर रहने का बहुत अच्छा प्रोग्राम था और खाना भी साथ में लोगों ने बड़े मान सम्मान से खिलाया। इतना खाना था कि बढ़ जाता था और प्रेम से अटेंड किया गया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर तीर्थ के लिए आए हुए हैं। हमें ऐसे लगा कि घर पर ही बैठे हैं। जो सभी सदस्य हैं हमारे पारिवारिक मेंबर हैं और बड़ी खुशी हुई मन को। ऐसा कामना करते हुए कि संसार में सभी लोग एकत्रित होकर सभी जो भाई हैं और प्रेम पूर्वक रहें और समाज में, संसार में, भारत में शांति बनी रहे। बहन जी, आप गंगा सागर भी गए? गंगा सागर गए। और गंगा सागर का कुछ नहीं बताइए, क्योंकि वो तो बहुत ही दूर है और वहाँ पर तो आपको बड़ी मुश्किल आई होगी, खाना नहीं मिला होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिली होगी। नहीं जी नहीं, हमने तो कहते हैं, लोग कहते हैं बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम चाहते हैं कि हम बार बार गंगा सागर आएं, क्योंकि हमने इतनी वहाँ पर आनंद लिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हम वो सागर को पार करने के लिए बोट में बैठकर हम दूसरे किनारे पर गए और जाने के बाद हम गंगा सागर की ओर रवाना 4 व्हीलर में ही थे। वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने गंगा सागर में स्नान किया। कपिल ऋषि अपना कपिल मुनि जी के आश्रम में फिर हमने प्रणाम किया। उसके बाद अपने भारतीय विकास परिषद की धर्मशाला में ठहरे। वहाँ पर बहुत अच्छा अरेंज था, एसी रूम थे और खाने का भी बहुत अच्छा प्रबंध था। ऐसे मालूम ही नहीं हुआ कि हम इतनी दूर आए हुए हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं आई। इतने 52 मेंबर्स थे हम सभी। 52 मेंबर्स में सभी यही कामना करते हैं बार बार, जैसे भाई बंधुओं ने हमारे साथ सोनी भाई साहब बैठे हैं, इनका तो कहना ही क्या है। ये तो हमेशा ही जुआ ही रहेंगे और क्योंकि इनके साथ बहनों की इतनी दुआएं, अपना सामान छोड़कर दूसरे के सामान की इनको पड़ जाती है कि कैसे पहुंचाना है, किसी का रह ना जाए, अपना चाहे रह जाए, ऐसी भावना। जैसे कहते हैं दया धर्म का मूल है। इनके मन में ऐसी दया है। संजीव जी हुए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करना। अकेले ही टेम्पो में बैठकर इतना सामान था, 10 दिन के लिए बाहर जाना था, वो सभी उन्होंने ट्रेन पर कैसे पहुंचाया, ये परमात्मा जाने या संजीव जी जाने या संजीव सोनी जी जाने। और भाई बंधु जो थे, जितना सहयोग जतन जी थे, उन्होंने भी, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, नहीं तो लोग अपने बच्चे लेकर ही बैठे रहते हैं, बहुत सहयोग दिया। परमात्मा इन सभी को उन्नति दे, शारीरिक स्वस्थ हमेशा ऐसे ही बना रहे, ये ऐसे ही नेक काम करते रहे और विजयनंद जी ये प्रोग्राम बनाते रहे, यही मेरी शुभकामना है। जवाहर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस यात्रा के बारे में, क्योंकि आपके जीवन के अनुभव भी बहुत हैं। कुछ 2 मिनट के लिए आप कुछ कहें, आपको कैसा लगा? थकावट हुई या कुछ ऐसे कोई गिले शिकवे भी होने चाहिए, ऐसा तो नहीं लगा आपको? पहले तो आपको ये बताएं भी जितने तीर्थ हम करके आए हैं, जिंदगी में सोचा नहीं था भी एक साथ इतने तीर्थ हम कर पाएंगे। अब तो भूले बैठे थे, कहाँ कलकत्ता, कहाँ गंगा सागर, कहाँ अयोध्या, कहाँ जगन्नाथ धाम।
जगन्नाथ धाम, कहाँ बनारस, ये एक साथ तो कभी नहीं हो सकते। जो काम परिवार प्रबोधन जहाँ विजयनाथ जी ने किया है, परिवार प्रबोधन वालों ने किया है, ये कोई मेरे ख्याल मुताबिक तो नहीं कर सकता। जितने तीर्थ एक साथ करके आए हैं, ये जिंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इतने तीर्थ एक साथ कम से कम कर पाए। बहुत छोटा मोटा अनुभव खट्टा मीठा किसी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लोगों ने आनंद लिया। मेरे मुताबिक बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत सहयोग, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा था। सभी जो मेंबर गए थे उनमें आपस में बहुत अच्छा, बहुत प्यार था। मेरे मुताबिक तो ये तीर्थ जो प्रोग्राम जो हम करके आए हैं, कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा है वर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आपकी दोनों की बातों से तो एक संयुक्त परिवार दिखाई दे रहा था ना, सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे ना। जो संयुक्त परिवार होना चाहिए वैसा परिवार ये था। मैं सभी से यही कहूँगा कि जो परिवार संयुक्त नहीं है वो भी अपना गिले शिकवे दूर करके संयुक्त हो जाए, संयुक्त परिवार हो जाए। जो आनंद संयुक्त परिवार ऐसा अनुभव होना चाहिए जो इस तीर्थ यात्रा में हुआ। बहुत अच्छा अनुभव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोनों का, इस आयु के बीच में और परमपिता परमेश्वर के आप दर्शन करके आए हैं और भगवान आपको सुख शांति समृद्धि और इसी प्रकार हंसते खेलते हुए आप प्रभु का गुणगान गाते रहे। बहन जी ने भी गीत भी सुनाया है, भजन सुनाया है, बहुत अच्छा गाते हैं और सबने आनंद लिया, इसके लिए सहयोग किया सबके साथ। बड़े लोग गाड़ी में बैठते हैं ना, तो छोटों को अच्छा लगता है कि हमारे बड़े भी बैठे हैं, उनको देख करके एक उत्साह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।